जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी माता। इस प्रकार सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के बारे में मैं बोलना चाह रहा था या बोल भी रहा हूँ। अगले 2 एपिसोड में बोला था, ये तीसरी एपिसोड है। इस कारण बोलना चाहता हूँ कि 10वीं पास के बाद कमिश्नरी ऑफिस में प्रत्येक ज़िला के जितने भी परीक्षार्थी हों जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनकी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, सभी की प्रूफ कॉपी वहाँ पे पंजीयन संख्या, रोल कोड संख्या, रोल संख्या और उनका नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, मतलब उनकी एक वेरिफिकेशन कॉपी पुलिस रिकॉर्ड में होनी चाहिए, जो कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से उनके पास पत्राचार द्वारा या कॉल के माध्यम से उनको सूचित करके उस लायक बनाने की योजना बरकरार रखी जाए। पहली बात, क्योंकि ऐसे अभी मतलब सरकार जी के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अगर सभी स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में अगर दी जाए, मिडिल विद्यालय में अगर दी जाए उनकी सुविधा कि एक ट्रेनर को रख दिया जाए तो खर्चे कम पड़ेंगे। लेकिन खर्चे तो कम पड़ेंगे, ये तो बात है। वहाँ पे 2 बातें हो जाती हैं, एक जाति विशेषता और दूसरी वो जो टीचर उस जगह पे रखे जाएंगे, वो टीचर सही से काम नहीं कर पाएंगे। वो अपनी ड्यूटी घर से ही लगा देंगे, बोलेंगे बच्चे ट्रेंड है, महीने में 1 आध बार होंगे पीटी के तौर पे, उसके बाद उनको जय श्री राम का नारा लेकर के उनको छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था ना, मेरी सोच इस प्रकार की है कि सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र इसलिए सुचारू ढंग से चलाया जाए जो कि प्रत्येक युवा वर्ग को 18 वर्ष होते ही वो सैनिक में जाकर के अपना 1 साल या 2 साल के कोर्स हो। 2 साल की कोर्स हो तो अच्छी बात है, चूँकि बीए में जो 11वीं 12वीं पास करने के बाद में 13वीं में नाम लिखाते हैं, तो 13वीं और 14वीं तक का लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं कि अपना कॉलेज में नाम लिखा दिए और साल भर के बाद गए काम करने। कोई पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 10% तो काम करते हैं और नाम लिखा दिए। जब परीक्षा का टाइम निकला तो सर को यहीं से बोल दिया, सर फॉर्म भर दीजिएगा, मैं आपको इतना दे दूँगा, मैं आपको उतना दे दूँगा। 5% 10% अगर 500 रुपया भी प्रत्येक स्टूडेंट दे देते हैं बेनिफिट में मास्टर साहब के, तो पैसे की तो भंडार लगी जाती है। तब तो उनके पास भ्रष्टाचार की नीति में वो पकड़े जाते हैं। आखिर पकड़े क्यों जाते हैं? उनके पास पैसा कहाँ से आया? यही सब पैसे हैं उनके पास। फिर वो नहीं कर पाते हैं, किसी को जो पैसा नहीं दे पाते हैं, वहाँ पर गांव पे रहते हुए भी देहात में रहते हैं, काम करते हैं, स्कूल चलता नहीं है। बहुत से अभी स्कूल है जो मान्यता तो मिल चुका है कि चलो भाई ये 11वीं का यहाँ पढ़ाई होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे भारत में ऐसे गांव हैं जहाँ पे स्कूल तो खुली है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, केवल नाम है, सिर्फ ओनली फॉर नाम है कि इंटर की यहाँ पढ़ाई की जाती है, एडमिशन होती है। गाँवों की बात कह रहा हूँ, जहाँ पे हाई स्कूल है उनकी मान्यता तो प्राप्त हो चुकी है कि वो इंटर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन होती नहीं है। 11वीं की पढ़ाई नहीं होती है, केवल रजिस्ट्रेशन होती है और परीक्षा दिलवाते हैं, होम सेंटर हो या। तो ये सब जो है कि केवल कागजी पर है, ज़मीनी तौर तरीक़ों से शिक्षा का कार्यभार संभाले हुए नहीं है। मास्टर जी लोग भी वैसे ही है। मास्टर जी लोग भी कहने का क्या है, वीडियो में मैं कह रहा हूँ तो मैं बन जाऊँ मुर्गा, ऐसी बात है। सभी लोग जानते हैं कैसी है। घूस दे के जब बनेंगे तो कैसी होगी। आप घूस दे के 5 लाख रुपया दे के बिहार पुलिस की नौकरी या किसी स्टेट पुलिस की नौकरी बनते हैं, 5 लाख रुपया घूस देते, खुलेआम घूस लग रहा है। 5 लाख 10 लाख रुपया दो, घूस लो और नौकरी पाओ। और क्या, ना उसके पास शारीरिक है, ना शैक्षिक है, खाली आर्थिक है उसके पास। तो आर्थिक के
तौर तरीके से हो जाता है। कोई विधायक है, कोई चाचा है, तो कोई दादा है, कोई भैया है, कोई उसके दादाजी जैसे कि फ़ौज में थे रिटायरमेंट, उनकी पैरवी लग गई तो उसको हो गया। ऐसे तरीके से होते हैं। ऐसे ये सब बहानाबाजी को निकाल करके आराम से उसकी जो है कि बस एक ही चीज़ है, सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोली जाए जो 10वीं पास युवा को डायरेक्ट कमिश्नरी ऑफिस में उसका रोल कोड पंजीयन संख्या जमा हो, 19 वर्ष की आयु में उसके घर पे पत्राचार द्वारा जाए और निश्चित रूप से उसको शिक्षित होना है। इस प्रकार की नियम लागू केंद्र सरकार के द्वारा की जाए, ये पहल हो। जय भारत, जय धरती माता, जय सत्य सनातन धर्म की जय हो।